प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निरपेक्ष विन्यास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के नामकरण की आरएस पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी अणु के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अपेक्षित विन्यास विधि द्वारा उन यौगिकों का विन्यास तो ज्ञात किया जा सका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड से संबंधित थे, किंतु अन्य यौगिकों का विन्यास किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, इसके लिए सर्वप्रथम बीजोविट ने 1951 में विशिष्ट प्रकार की एक्सटीनों की सहायता से प्लस सोडियम रुबिडियम टार्ट्रेट का निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया था। डीएल नामकरण पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए कोहान, इंगोल्ड और प्रिलोग ने प्रकाशिक समावयवों के विन्यास ज्ञात करने के लिए एक नई नामकरण पद्धति आरएस प्रस्तुत की। इस पद्धति में प्रकाशिक समावयवों के नाम में पूर्वलग्न आर एवं एस अंकित किए जाते हैं। यहाँ पर आर जो है इसका लैटिन भाषा का शब्द है और आर मीन्स रेक्टस जिसका अर्थ होता है राइट, एवं एस मीन्स सिनिस्टर इसका अर्थ होता है लेफ्ट यानी कि बायां। अर्थात आणविक किरणता के आधार पर आर को हम राइट हैंडनेस तथा एस को लेफ्ट हैंडनेस के लिए प्रयुक्त करते हैं। प्रकाशिक समावयवों के नामकरण की आरएस पद्धति निम्न पदों में संपन्न होती है। किरल कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणु अथवा समूह को अनुक्रम सीक्वेंस नियम का पालन करते हुए उसके आधार पर घटती हुई प्रायिकता के क्रम में सेट करते हैं और उच्चतम प्रायिकता वाले परमाणु या समूह को अंक 1 देते हैं, जबकि न्यूनतम प्रायिकता वाले समूह को निम्नतम अंक 4 देते हैं। पहले हम यहाँ अनुक्रम नियम सीक्वेंस रूल के बारे में जानेंगे। इस नियम को कोहान, इंगोल्ड और प्रिलोग ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार किसी किरल कार्बन परमाणु से जुड़े हुए सभी परमाणु इन समूह की प्रायिकता का निर्धारण करते हैं तथा उन्हें घटती हुई प्रायिकता के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। इस नियम को प्रायिकता का अनुक्रम नियम कहते हैं तथा इसे क्रमशः निम्न 3 स्टेप में संपन्न करते हैं। स्टेप फर्स्ट, किरल केंद्र से जुड़े हुए परमाणु अथवा समूह की प्रायिकता उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। उच्च परमाणु संख्या वाले परमाणु अथवा समूह को प्रायिकता अधिक देते हैं अर्थात उसे उच्च प्रायिकता 1 देते हैं, जबकि निम्न परमाणु संख्या वाले परमाणु या समूह को निम्नतम प्रायिकता देते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, किरल कार्बन परमाणु से यहाँ पर 4 भिन्न भिन्न परमाणु समूह जुड़े हुए हैं। इसमें से आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है। इसके पश्चात आयोडीन से कम ब्रोमीन और ब्रोमीन से कम क्लोरीन और सबसे कम परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का होता है। अतः यहाँ पर अनुक्रम नियम के आधार पर इन चारों समूह की प्रायिकता वरीयता का क्रम आयोडीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन लेस देन H होगा। अतः इनका सीक्वेंस या जो क्रम होगा वो I लेस देन Br लेस देन Cl लेस देन H। अतः सबसे अधिक प्रायिकता आयोडीन को मिलेगी और सबसे कम प्रायिकता है वह हाइड्रोजन को मिलेगी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है। अगर किरल के अंदर 2 समस्थानिक परमाणु से जुड़े हुए हैं तो उनकी प्रायिकता या वरीयता उस परमाणु को दी जाएगी जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, अगर किरल के अंदर से समस्थानिक परमाणु जुड़े होते हैं तो प्रायिकता उस समस्थानिक परमाणु को मिलेगी जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ड्यूटेरियम जिसका द्रव्यमान अधिक है उसको हाइड्रोजन की तुलना में अधिक प्रायिकता देते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान है ड्यूटेरियम का वो हाइड्रोजन से अधिक होता है।
अतः इन चारों समूह की प्रायिकता का क्रम Br लेस देन Cl लेस देन D ड्यूटेरियम लेस देन H होगा, क्योंकि Br का परिमाण सबसे अधिक होता है, अतः इसको उत्तम प्रायिकता मिलेगी और सबसे कम प्रायिकता H को मिलेगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे कम है। देखिए, यदि किसी किरण केंद्र से बंधित दो परमाणु अथवा समूह की प्रायिकता समान हो तो फिर उनसे सीधे जुड़े परमाणु के आधार पर प्रायिकता का निर्धारण करते हैं, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि किरण केंद्र से यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, C2H5, CH3 और H, चार भिन्न भिन्न परमाणु या समूह हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रायिकता है वो OH को मिलेगी। OH समूह की प्रायिकता क्रम 1 होगा तथा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक न्यूनतम होने के कारण से उसका प्रायिकता सबसे कम 4 है, क्योंकि यहाँ CH3 तथा मैथिल ग्रुप तथा CH2 CH3 दोनों समूह में कार्बन परमाणु ही सीधे किरण केंद्र से बंधित है। अतः इनकी प्रायिकता को निश्चित करने के लिए इन समूह को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करके तुलना कर सकते हैं। जैसा हम CH3 में देखते हैं कि CH3 के साथ C और फिर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। CH2 CH3 में हम देखते हैं यहाँ पर CH2 में C के साथ 2 हाइड्रोजन और फिर आगे इसमें कार्बन और फिर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। अतः समान परमाणु को बराबर का स्थान देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके फलस्वरूप CH3 में H परमाणु तथा CH2 CH3 में कार्बन आता है। इसलिए CH2 CH3 को प्रायिकता 2 देते हैं और CH3 को प्रायिकता 3 देते हैं। अतः इस उदाहरण में प्रायिकता क्रम क्या होगा? OH सबसे अधिक प्रायिकता 1 नंबर OH को मिलेगी, फिर सेकंड प्रायिकता C2H5 के बाद में थर्ड CH3 और सबसे कम प्रायिकता H को मिलेगी। अतः इसकी प्रायिकता का सही क्रम होगा OH लेस देन C2H5 लेस देन CH3 लेस देन H। थर्ड, जब डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड युक्त कोई समूह किरण कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं तब हम डबल बॉन्ड को हम द्विगुणित और ट्रिपल बॉन्ड को त्रिगुणित यानी कि 3 गुण बनाता हुआ मानते हैं। अतः हम इसी आधार पर उनको प्रायिकता देते हैं। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है COOH, CHO और CN, इन तीनों में से COOH समूह है वो उसको CHO से पहले प्रायिकता मिलेगी। कुछ विभिन्न समूह की प्रायिकता का वरीयता का क्रम निम्न प्रकार है। सबसे अधिक प्रायिकता आयोडीन, के बाद में लेस देन Br, के बाद में लेस देन Cl, SO3H, SO2R, SOR, लेस देन SR, SH, क्लोरीन F, OCOR, लेस देन OCl, O6H5, लेस देन OCH3, लेस देन OH, लेस देन NO6, NO। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एनिल ग्रुप, एस्ट्रोब्यूटिल, सेकेंडरी कार्बन, मेथिल के पश्चात ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। अतः सबसे अधिक प्रायिकता जो है वो आयोडीन को देती है, इसका परमाणु क्रमांक अधिक है, और सबसे कम प्रायिकता है वो हाइड्रोजन को, उसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है। ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन से अधिक प्रायिकता देते हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन से अधिक होता है। इन समूह की प्रायिकता या वरीयता के आधार पर हम उन्हें क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 से अंकित करते हैं। किरणता नियम अनुक्रम नियम से वरीयता क्रम प्राप्त करने के पश्चात हम निम्न प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब हम अणु का आणविक मॉडल बनाकर चतुष्फलक को इस प्रकार से देखते हैं कि निम्नतम वरीयता वाला परमाणु या समूह पीछे की ओर हो और शेष तीनों समूह आँख के सामने उपस्थित रहें। अर्थात न्यूनतम अग्रता न्यूनतम वरीयता प्राप्त करने वाला परमाणु या समूह है, सामान्यतः हाइड्रोजन होता है, वह दृष्टा से अधिकतम दूरी पर हो। इसके पश्चात शेष तीनों समूह को
अनुक्रम सीक्वेंस नियम से प्राप्त वरीयता 1 2 3 में व्यवस्थित करते हैं। अगर घटती हुई वरीयता क्रम दाईं ओर होता है, अर्थात दृष्टा को अपनी आंख दाईं ओर घुमाकर देखना पड़ता है, तो वह अणु की राइट हैंडनेस आर विन्यास को प्रदर्शित करता है। इसकी विपरीत यदि घटती हुई अग्रता क्रम को अवलोकित करने के लिए दृष्टा को अपनी आंख को बाईं ओर लेफ्ट घुमाना पड़ता है, तो वह अणु लेफ्ट हैंडनेस एस विन्यास को प्रदर्शित करता है। अर्थात इन तीनों समूह को उनकी घटती हुई वरीयता के क्रम में देखने के लिए आंख को दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यदि आंख को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब उनका विन्यास आर होगा। इन तीनों समूह को घटती ट्रायक्टा क्रम में देखने के लिए आंख को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तब उनका विन्यास एस होगा। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर असमित कार्बन परमाणु से 4 परमाणु समूह जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे अधिक प्रायिकता OH, फिर सेकंड प्रायिकता C2H5, फिर थर्ड प्रायिकता CH3 और सबसे निम्नतम प्रायिकता H को दी जाती है। अतः प्रायिकता क्रम क्या होगा? OH उच्चतम प्रायिकता दी जाती है, लेस देन C2H5, लेस देन CH3 और सबसे निम्नतम प्रायिकता वाला समूह परमाणु हाइड्रोजन। यहाँ हम देख रहे हैं कि उच्चतम प्रायिकता वाला समूह OH 1 है और उच्चतम प्रायिकता वाले समूह से निम्नतम प्रायिकता वाले समूह की तरफ जाने पर यहाँ पर हम आंख को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में देख रहे हैं, अतः अणु का विन्यास S हो। अतः इस अणु का विन्यास S हो। इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन के साथ OH, C2H5, CH3 एवं 4 परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ पर OH सबसे उच्चतम प्रायिकता वाला समूह है। इस उच्चतम प्रायिकता वाले समूह से निम्नतम प्रायिकता वाले समूह की तरफ जाने पर आंख को आई को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए अणु का विन्यास R हो। अतः इस अणु का विन्यास R होगा। इसी प्रकार से इस उदाहरण में हम देख रहे हैं यहाँ पर असमित कार्बन परमाणु के साथ 4 परमाणु I, Br, Cl और F क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे अधिक परमाणु क्रमांक आयोडीन का, उसके साथ ब्रोमीन का, फिर इसके साथ Cl क्लोरीन का और सबसे कम क्लोरीन का होता है। अतः इन चारों समूह की वरीयता का क्रम आयोडीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन होगा। अब यहाँ हम उच्चतम प्रायिकता वाले समूह आयोडीन से निम्नतम प्रायिकता वाले समूह Cl की तरफ जाते हैं, तब हम आई को आंख को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, अतः अणु का विन्यास S हो। इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं यहाँ पर उच्चतम प्रायिकता वाला समूह I से निम्नतम प्रायिकता वाले समूह 3 की तरफ जाने पर, Cl की तरफ जाने पर, यानी कि आयोडीन से क्लोरीन की तरफ जाने पर हम आंख को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं, अतः अणु का विन्यास R हो। इसी प्रकार से इस उदाहरण में हम देख रहे हैं यहाँ कार्बन के साथ I आयोडीन, CH3, D ड्यूटेरियम, H परमाणु जुड़े हुए हैं। सबसे उच्चतम प्रायिकता वाला परमाणु आयोडीन, सेकंड प्रायिकता 2 नंबर CH3, थर्ड प्रायिकता ड्यूटेरियम। अतः आयोडीन से ड्यूटेरियम की तरफ जाने पर यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चुनते हैं, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में देखते हैं, अतः अणु का विन्यास R हो। और यहाँ हम देख रहे हैं आयोडीन से CH3 की तरफ जाने पर
हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अतः अणु का विन्यास एस हो। अतः इस प्रकार हम आर एस नामकरण पद्धति द्वारा यौगिकों के विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। आर मीन्स रेक्टस यानी कि राइट साइड, एस मीन्स सिनिस्टर यानी कि लेफ्ट। फिशर प्रेक्षण सूत्रों को आर एस नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अगर अणुओं के त्रिविम संरचनाएं दिए गए हों तो पूर्व वर्णित अनुक्रम नियम को ध्यान में रख करके इन अणुओं के विन्यास के लिए आर एस प्रीफिक्स प्रयोग करके इनको सरलतापूर्वक आर एस नामकरण पद्धति द्वारा नामांकित किया जा सकता है। परंतु यदि इन अणुओं की 2 डायमेंशनल संरचना दी होती है तो कागज पर फिशर प्रेक्षण सूत्र लिखा जाता है, तो अनुक्रम नियम के अनुसार इन अणु संरचनाओं को आर एस पूर्व लगन प्रयोग करते हुए आर एस नामकरण कठिन हो जाता है। अतः ऐसी परिस्थिति में हम अणु के विन्यास को आर एस नामकरण पद्धति से नामांकित करने के लिए निम्न 2 विधियां काम में लेते हैं। फर्स्ट, किरेल कार्बन से जुड़े हुए परमाणु या समूह की वरीयता का क्रम अनुक्रम नियम के आधार पर व्यवस्थित करते हैं और सबसे उच्चतम प्रायिकता वाले समूह को 1 अंक और सबसे निम्नतम प्रायिकता वाले को 4 अंक देते हैं तथा उनकी प्रायिकता 1 <2 <3 <4 के क्रम में अरेंज करते हैं। इसके पश्चात फिशर प्रेक्षण सूत्र को इस प्रकार से निर्मित करते हैं कि न्यूनतम प्रायिकता वाला समूह या परमाणु ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल रेखा के ठीक ऊपर अथवा नीचे स्थान प्राप्त करे। इसे संपन्न करने के लिए किरेल केंद्र से जुड़े परमाणु को 2 बार इस प्रकार से अंतर परिवर्तित करते हैं कि निम्नतम यानी कि चौथी प्रायिकता वाला समूह है वो ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर अथवा नीचे की ओर अपना स्थान ग्रहण करे। अंत में शेष बचे हुए 3 समूह या परमाणु को उनकी वरीयता के क्रम में 1, 2, 3 के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जिससे उस विन्यास की आणविक किरलता प्राप्त होती है। अर्थात वह ज्ञात होता है कि वरीयता 1 <2 <3 वाले समूह दाईं हस्तता आर वाले अथवा बाएं लेफ्ट हैंडनेस वाले हैं। इस आधार पर हम पूर्व लगन आर एस का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं यहाँ पर इन 2 समूह का आपस में अंतर परिवर्तन होता है, जिसे यहाँ पर ओ आ जाता है और यहाँ पर एच होता है। इस सेकेंड अंतर परिवर्तन होने पर निम्नतम प्रायिकता वाला समूह है वह नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाता है। इन चारों में हम देख रहे हैं कि सबसे उच्चतम प्रायिकता OH की, सेकेंड प्रायिकता CH2 की, थर्ड प्रायिकता CH2OH की है और सबसे निम्नतम प्रायिकता वाला समूह है वो H है, जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा के निचले सिरे पर स्थित है। अतः इन तीनों समूह को अब हम इनकी घटती हुई प्रायिकता के क्रम में देखते हैं और यदि हम क्लॉकवाइज दिशा में जाते हैं तो अणु का विन्यास R और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाने पर अणु का विन्यास S हो। अतः यहाँ पर OH1 से CH2OH की तरफ जाने पर यहाँ पर हम क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं, अतः अणु का विन्यास R हो। अतः इसे R डिस्प्लेड भी कहते हैं। R यहाँ इसके नाम से पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं लैक्टिक एसिड में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे निम्नतम प्रायिकता वाला समूह है H और यह हॉरिजॉन्टल लाइन पर उपस्थित है। अतः इसको सबसे पहले हम 2 अंतर परिवर्तन द्वारा ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन के निचले सिरे की तरफ लाते हैं
प्रथम अंतर परिवर्तन में यहाँ पर OH यहाँ आता है और H यहाँ पर आ जाता है। इसके पश्चात सेकंड अंतर परिवर्तन होने पर H और CH3 का अंतर परिवर्तन होता है, जिससे यहाँ पर H यहाँ आ जाता है और CH3 यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार यहाँ इस संरचना में H हाइड्रोजन जो निम्नतम फोर्थ वरीयता वाला परमाणु है वह ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल रेखा के निचले सिरे पर स्थित है। अब हम इन तीनों समूह को उनकी घटती हुई प्रायिकता क्रम में देखते हैं। सबसे उत्तम प्रायिकता वाला समूह OH, इसके साथ सेकंड प्रायिकता वाला समूह COOH और इसके पास थर्ड प्रायिकता वाला समूह CH3 है। OH से CH3 की तरफ जाने पर हमारे जाने की जो दिशा है, देखने की जो दिशा है, वह है एंटी क्लॉकवाइज। अतः इस अणु का विन्यास S होगा। अतः इस प्रकार से हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र में भी अणु के विन्यास को ज्ञात कर सकते हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्र के माध्यम से अणु का R या S विन्यास ज्ञात करने की एक अन्य विधि और है। यदि न्यूनतम प्रायिकता वाला समूह क्षैतिज रेखा पर है, यानी कि दृष्टा की ओर स्थित है, तो सर्वप्रथम इस विन्यास का RS पद्धति नियमों के अनुसार इसको नामांकित करते हैं और इस प्रकार किरल कार्बन का काल्पनिक जो है विन्यास ज्ञात करते हैं। वास्तविक विन्यास होता है वो काल्पनिक का ठीक विपरीत होता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर किरल कार्बन से 4 परमाणु समूह जुड़े हुए हैं। सबसे न्यूनतम प्रायिकता वाला H हाइड्रोजन और यह क्षैतिज रेखा पर उपस्थित है। इसलिए पहले हम इसका काल्पनिक विन्यास ज्ञात करते हैं और अणु का वास्तविक विन्यास है वो काल्पनिक विन्यास का विपरीत होता है। सबसे उत्तम प्रायिकता वाला समूह OH है, सेकेंड प्रायिकता वाला समूह COOH है और थर्ड प्रायिकता वाला समूह CH3। अतः उत्तम प्रायिकता वाले OH समूह से न्यूनतम प्रायिकता वाले समूह CH3 की तरफ जाने पर यहाँ पर अणु को देखने की जो दिशा है या OH से CH3 की तरफ जाने पर हम आँख को यहाँ पर जिस दिशा में घुमाते हैं वह अणु का विन्यास प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। OH समूह से CH3 की तरफ जाते हैं तो ये दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अतः काल्पनिक विन्यास होगा S। और क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि H जो है वो क्षैतिज रेखा पर उपस्थित है, अतः इस अणु का विन्यास जो होगा वह काल्पनिक विन्यास का विपरीत होगा। अतः काल्पनिक विन्यास हमें S प्राप्त होता है तो अणु का वास्तविक विन्यास R होगा। अतः इस अणु का विन्यास R। इसी प्रकार से इस संरचना में हम देख रहे हैं यहाँ पर H जो है वो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा पर उपस्थित है। सबसे अधिक प्रायिकता वाला समूह OH, सेकंड प्रायिकता वाला COOH और थर्ड प्रायिकता वाला CH3। हम देख रहे हैं कि OH से CH3 की तरफ जाने पर हमारे देखने की जो दिशा है वह है क्लॉकवाइज है, अर्थात हम घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं। अणु का काल्पनिक विन्यास R, लेकिन अणु का वास्तविक विन्यास काल्पनिक विन्यास का विपरीत होगा। अतः इस अणु का वास्तविक विन्यास S होगा। अतः इस प्रकार हम विभिन्न कार्बनिक अणुओं के RS विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।